क्वेश्चन जो भेजा था ना, वो बिना कंपेयर करके ही किया था, लेकिन मैसेज में कहा था कि कंपेयर कर सकते हो। ओके, ठीक है यार, थोड़ा हम लोग बायनोमियल के बारे में बात कर चुके हैं ना? आज बात करेंगे 1 प्लस एक्स, इसके बारे में बात कर चुके हैं ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ओके? n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है? ओके? जी और सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर n, है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 की पावर n, है ना? बोलो। हाँ, हाँ। डॉट डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर आर की पावर n, ठीक है? इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन पे बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना? इसके बारे में क्या आइडिया है, किसी को है कुछ? सर ना पड़ेगा ना? हुँ? मतलब सॉल्व करने के लिए जो इसको रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको पहले फैक्टराइज करना, 2 हाँ, नंबर तो की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसके उसके पहली बाद बात इसका जो वो आएगा, एक्सपेंशन आएगा, वो कैसा आएगा, इसके बारे में बात करते हैं, है ना? फिर इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में जनरलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। 1 बाय 1 करते हैं, तो हाँ, पहला ये ले लेता हूँ, फिर दूसरा कर लेता हूँ, फिर तीसरा, है ना? डॉट डॉट, ओके? हाँ, हाँ। इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया हो तो बता सकता है ना? वो मैं कह रहा हूँ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, इसका अगर हमको एक्सपेंशन चाहिए तो क्या करना होगा, किसी को आइडिया है? सर वो क्या कहते हैं, एक्सिस में से निकाल के वो बायनोमियल बना लेते हैं या फिर मल्टीनोमियल से एक्सपेंड कर देते हैं। पहले या तो बायनोमियल बना देते हैं या फिर अगर कोएफिशिएंट कंपेयर करना है तो फिर उसको कर लेते हैं, मतलब बायनोमियल से कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। सर बाइनोम मल्टीनोमियल का थॉट आ रहा है। मल्टीनोमियल का थॉट आना है, ओके। जी सर, बायनोमियल मल्टीनोमियल दोनों से कर सकते हैं। ओके, अर्नब? हाँ सर। ओके, ओके। हाँ सर, देखिए मैंने आपको भेजा है, एक बार मतलब ये कि अलाउ कर दीजिए, हो मैंने आपको भेजा है। ओके, ठीक है? हाँ। ये इको कर रहा है, लेकिन इको ऑफ करना होगा, है ना? लेफ्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बायनोमियल का भी आइडिया हम लोग के पास है, तो बायनोमियल का यूज़ कर सकते हैं। इसको A मान लें, इसको B मान लें, है ना? बोलो। जी सर। तो जी सर। A प्लस B की पावर n लगा देते हैं, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? NC0 हाँ। C0 1 प्लस x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n एक्स n C1 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 एक्स x स्क्वायर स्क्वायर C2 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस 2 और x एक्स टू स्क्वायर द पावर 4। 2, है ना? सर 4 होगा ना? हाँ, तो हाँ, हाँ, स्क्वायर हाँ। की पावर स्क्वायर, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो x स्क्वायर की पावर n, है ना? हाँ, यही आएगा। हाँ, यही आएगा। अगेन हम क्या कर सकते हैं कि अगेन इसको हम ओपन करेंगे इसको, है ना? तो C नॉट के ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको ओपन हाँ, कर रहा हूँ मैं। तो C0 तो ये तो है ही है, C0 की वैल्यू 1 है हाँ। ना? प्लस 1 है, हाँ। C1x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 हाँ, x क्यूब प्लस डॉट डॉट Cn x पावर n, ठीक है? n, हाँ, फिर C1 टाइम्स इसका जो कोएफ़िशिएंट सबसे मतलब छोटा x की पावर इसके पास होगी वो x स्क्वायर होगी ना? हाँ, तो C1 यहाँ पे फिर आ जाएगा C नॉट, है ना? हाँ। x स्क्वायर बोलो कुछ इस एक्स तरह। स्क्वायर फिर प्लस C1 C1 x क्यूब, ओके? एक्स क्यूब, हाँ, ऐसे प्लस चलता रहेगा। डॉट 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 और Cn लास्ट वाला माइनस इसका जो 1 सबसे हाँ, होगा वो क्या होगा? तो ये C एक्स 2 Cn प्लस n प्लस 2 x की पावर क्या होगा? n प्लस 1 n प्लस 1, है ना? और सर वो Cn माइनस 1 होगा। हाँ, Cn माइनस 1 होगा, ठीक है? हाँ,
सिमिलरली ये चलता रहेगा तो सबसे हाईएस्ट पावर ये चलता रहेगा तो क्या सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे आएगा Cn x पावर 2n ना? हाँ और इससे हाईएस्ट पावर तो आएगी नहीं x कोई आएगी? नहीं 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 आएगी ना? ना ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ सर। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो x की पावर 0 है उसका नाम दे रहा हूँ a0, ओके? फिर x की पावर 1 वाले टर्म को मैं नाम दे रहा हूँ मतलब कोएफिशिएंट को दे रहा हूँ a1x, ओके? और हाँ x वाले x स्क्वायर वाले टर्म को a2। मान लो कुछ कोएफिशिएंट आएंगे, बाकी डिग्री x की तो हाँ सेम ही रहेगी ना, उसमें कोएफिशिएंट चेंज हो हाँ जाएंगे हाँ क्योंकि चेंज होते रहेंगे ऐड करते करते, है ना? हाँ a3 x क्यूब, इसमें किसी को कोई क्यों दिक्कत तो नहीं है? डॉट डॉट a a2n, ये 2n है ना? हाँ x x की पावर 2n इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई? नहीं सर। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे बेटा यहाँ पे n की जगह कुछ और होता, है ना? अभी n के लिए बात कर रहे हैं। अभी मान लो यहाँ पे n की जगह 2n 2n होता, है ना? देन क्या होता? तो यहाँ पे क्या आता? 2n, यहाँ पे आ जाता 4n, है ना? जी सर। ये बात समझ आ रही है? हाँ 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 यस सर। यहाँ पे होता 5n, तो यहाँ पे आ जाता 10n, है ना? हाँ ये बात समझ आ रही है? हाँ आ रही है जी सर। ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जनरलाइज लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पे क्या लिख दूं? अगर मान लो n की जगह कुछ और मैं कर लेता हूँ, है ना? मान mn लो mn कर लेता हूँ, है ना? हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे जो हाईएस्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? a हाईएस्ट आ जाएगा 2mn x की पावर 2mn 2mn 2mn, है ना? हाँ ओके, ठीक है। फिर सिमिलरली अब बात कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के बारे में। हाँ इसके बारे में क्या आप क्या करें बताओ? फैक्टराइज सर करके यहाँ पर ओपन तो करते हैं। कॉमन ले सकते हैं ना वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, है ना? हाँ 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 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स, है ना? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? हाँ 1 प्लस एक्स 1 प्लस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर गर्वित ये बात समझ आ गई ना? जी सर। यस सर। ओके। तो फिर इसको ओपन करना हमको आता है, इसको भी ओपन करना हाँ आता है ना? हाँ तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा ये? 1 C0, है ना? C1 0 एक्स प्लस प्लस c1 x C2 एक्स स्क्वायर हाँ C3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट Cn एक्स की पावर n मल्टीप्लाइड बाई C0 प्लस C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना? हाँ 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 प्लस डॉट डॉट Cn एक्स स्क्वायर की पावर n, ठीक है? हाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बाई टर्म, है ना? हाँ तो देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ही आएगा, A0 उसका नाम ले स्क्वायर देते हैं a0, है ना? अच्छा अच्छा ठीक है फिर कांस्टेंट को इसके या फिर कांस्टेंट को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला टर्म आएगा ना? हाँ तो इस नाम दे देते हैं कुछ x वाला टर्म, उसका कोएफिशिएंट a1 होगा, है ना? फिर x स्क्वायर वाला टर्म होगा, बोलो उसका नाम हाँ x स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर जी फिर a3 x क्यूब, हाँ है ना? सबसे हाईएस्ट हाँ हाँ डिग्री कितनी जाएगी गर्वीर? मतलब हाँ इस मल्टीप्लाई में पूछ रहे हैं या हाँ हाँ, फुल मल्टीप्लिकेशन में पूरे सबसे में हाईएस्ट डिग्री कितनी जाएगी, मतलब x की पावर कितनी जाएगी? x की पावर 3n 3n, क्योंकि यहाँ पे इसको इसका सबसे हाईएस्ट और इसका सबसे हाईएस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हाईएस्ट चला हाँ जाएगा, है ना? तो हाँ ये हाँ क्या है? x जी पावर सर। यस 2n सर। और x पावर n, तो कितना आ जाएगा? x पावर 3n, 3n हाँ ठीक है? हाँ
तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर n। इसके आगे जितने भी है x पावर 4 5 सब कर लोगे? हाँ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों के लिए आप लोगों को कुछ बताता हूँ, है ना? हाँ तो सबसे पहले अगर सम ऑफ टर्म्स निकालना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, है ना? सम ऑफ टर्म्स। हाँ, सम ऑफ कोफिशिएंट, ओके? ओ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो वन पहले पुट कर देंगे x को पहले इसके लिए बता दूं कि coefficient। डायरेक्ट इसके लिए बताऊं? बताओ। सम ऑफ कोफिशिएंट करने के लिए 1 पुट करना पड़ेगा हाँ, ना? 1 पुट करना पड़ेगा, है ना? तो मैं हाँ। कह रहा हूँ कि इसके लिए बात करूँ कि इसके लिए डायरेक्ट बात करूँ? नहीं नीचे वाले कॉम्प्लेक्स के लिए ही कर लीजिए। डायरेक्ट वाला करते हैं सर। ठीक है, नीचे वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो ये बताओ, अगर हमको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो इधर आ जाएगा 4 की पावर n, हाँ है ना? हाँ a0 प्लस a1 A1 प्लस a2 अप प्लस टू डॉट डॉट चलता रहेगा। a3n, है ना? इसकी वैल्यू आ हाँ गई, ठीक है? एक तो यही पूछा जा सकता है ना? कह देगा हाँ ये है सम ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल टू, सॉरी हाँ, ये मान लो इसका नाम कुछ a दे दिया, है ना? बोलो हाँ अल्टरनेटिव यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख देंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन आएंगे, है ना? हाँ तो उसको b नाम दे दिया, फिर कुछ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, ठीक है? हाँ 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 मतलब यहाँ पे प्लस माइनस करके यहाँ पे हो सकता है इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे। बोलो। सर Yes, sir. अगर आप यहाँ पर x की जगह -x रखोगे फिर 1 पुट करोगे हाँ तो ये तो 0 चला आएगा ना? हाँ, तो ऐसे ही कौन ये, हाँ तो पहले ही डायरेक्ट ही -1 रख दो ना, तो ये -1 हो जाएगा, है ना? ये 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 1 आ इधर आ जाएगा 0 0 a0 माइनस a1 माइनस a2 प्लस में ऑल्टरनेट होगा। माइनस a3, है ना? हाँ डॉट 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 -1 की पावर 3n a3n, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है? हाँ तो अब इनमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? हाँ ऐसे पूछा जा सकता है। ओके। और क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है? सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ x की जगह 1/x कर देता हूँ, ठीक है? x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा इसको समेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ समेशन ar x की पावर r गोज टू 0 टू 3n। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? नहीं ओके, नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एक ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया। मैं सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे हम लोग ने किए हैं, है ना? तो x की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 1/x कर देता हूँ, ठीक है? आप चाहो तो हाँ x की जगह 1/x स्क्वायर कर दो, x की पावर 3 हम लोग ने किया नहीं है? हम लोग ने x की जगह x पावर r किया है ना? बोलो। हाँ तो ये हम 1/x पावर x कर देते हैं, ठीक है? फिर चाहो तो तुम x की जगह 1/x पावर r कर दो, ठीक है? समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होते हैं? आइडिया मैं दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ 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 तो सबसे पहले लोएस्ट वाला हम करते हैं, है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा? इधर क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में? 1 1 प्लस प्लस 1 अपॉन 1 x, बाई एक्स 1/x प्लस 1 स्क्वायर बाई प्लस एक्स 1 स्क्वायर बाई एक्स प्लस क्यूब, क्यूब है ना? टू की द पावर पावर n। हाँ और यहाँ पे क्या बन जाएगा? समेशन r इक्वल टू 0 टू 3n ar 1 अपॉन x पावर r। 1 ऊपर ये आर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये अगेन वही आ जाएगा, है ना? हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की क्यूब पावर n डिवाइड बाई x की पावर 3n, ओके? हाँ तो ये आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू 3n, है ना? ये 3 पावर नहीं है, हाँ ओके? 3n ये आ जाएगा ar 1 अपॉन x पावर r, है ना? हाँ अच्छा, ये तो यहाँ पे r वेरिएबल है तो इसको तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, है ना? बोलो, इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये अंदर भी जा सकता है ना? हाँ 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 जा सकता है। अगर r का टर्म होता तब ये बाहर नहीं निकल सकता था ना, ही अंदर जा सकता है, ये हाँ यहीं रहेगा। लेकिन r से इंडिपेंडेंट है तो अंदर बाहर ये कर सकता है, ठीक है? हाँ ये बात समझ में आती है ना? जी सर। ये सबको समझ में आती है? यस सर। ओके। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 3n और नीचे r है तो क्या बन जाएगा x पावर 3n माइनस r, ठीक है। हाँ जी तो अब क्या क्वेश्चन बन सकता है, किसी को आइडिया है? यहाँ से क्वेश्चन हाँ कोई मतलब सब्स्टिट्यूट करके ही तो आ रहा है, और कैसा अच्छा। रहेगा? और डिफरेंशिएट और करना यहाँ और पे कुछ? इसकी वैल्यू जो अगेन पहले थी वो हम यहाँ पे लिख लें, हाँ AR x पावर r, r इक्वल टू 0 टू अच्छा 3n, हाँ r इक्वल टू 0 टू 3n, ये AR यार, x पावर 3n माइनस r, है ना। सर एक हाँ क्वेश्चन बन सकता है इसमें, हाँ तो क्या बन फॉर सकता व्हाट वैल्यू ऑफ आर दे मस्ट बी इक्वल, है? हाँ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर दे मस्ट बी इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम x पावर 3n माइनस r के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो दोनों साइड तो सेम ही होगा ना। हाँ हाँ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ 3n माइनस r, है ना। हाँ तो इधर इधर क्या आ गया, इधर तो आ गया AR, है ना। हाँ इधर यार आएगा इधर क्या आएगा, गर्वित गर्वित जी सर, यस सर। x पावर 3n माइनस r का कोफिशिएंट इधर क्या होगा? माइनस आर का कोफिशिएंट। ये 3n माइनस आर होगा। हाँ, क्योंकि r का कोफिशिएंट x पावर r का कोफिशिएंट AR है ना। यहाँ पे 2r डालोगे तो 2r आ जाएगा, 3n माइनस r डालोगे तो a की पावर 3n माइनस r आ जाएगा, माइनस आर है ना। r क्या है, 0 से 3n के बीच है, ओके। हाँ तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हाँ कि क्वेश्चन दे देगा, ये एक्सपेंशन दे देगा, कहेगा कि बताओ ये इसमें a की पावर 3n माइनस r इक्वल टू AR क्या होगा। लेकिन r यहाँ पे बेटा क्या होगा कि r कुछ इस तरह देगा, जैसे मान लो 2026 में पेपर हो रहा है और 3n 3000 बनना है ना। तो r पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन बना देगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ कि सर यहाँ कहेगा पर ऑल्टरनेट करके हम एक ये क्वेश्चन नहीं बना सकते? मतलब आखिरी में तो ये जीरो ही होगा, वो प्लस माइनस करके क्वेश्चन भी तो अच्छा बनेगा अगर यही प्रॉपर्टी को यूज करें। हाँ, तो उसका भी यूज कर सकते हैं ना, अभी हम लोग उसका भी यूज करेंगे। लेकिन 4 ऑप्शन कैसे बनाएंगे मैं उसका आइडिया दे रहा हूँ। मान लो n दे दे 1000, है ना। बोलो, कह दे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 1000, है ना। हाँ इसमें ये है हमारे पास r इक्वल टू 0 टू 3000, ओके। AR x पावर r, ओके। हाँ तो 4 ऑप्शन दे देगा क्या, a, है ना। ये कितना आ जाएगा, r मान लो मैं 2026 ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 3000 माइनस 2026 4 हाँ 2026 इक्वल टू A4 है, ये ऑप्शन 2 है ना। एक बार मैं 2027 ले लेता हूँ, ठीक है। सर हाँ वो शायद 1075 होगा, 1075 होगा, तो 3000 से माइनस कर रहे हैं ना। हाँ हाँ मतलब और मैं भी गलत बोल रहा हूँ, हाँ, 974 होगा। यहाँ पे 3000 से माइनस कर रहे हैं ना R। हाँ R कितना है, 3000 ओ अच्छा, हाँ 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 कितना आएगा, 974 हाँ, एक मिनट, 97, हाँ यहाँ पे ये 3000 हो गया, है ना। ये 3000 हाँ में सर, से हम R कितना ले रहे हैं, और आप 2026 2026 2026, तो कितना आ जाएगा, 974। 974 ओके 974 ये, हाँ ओके। और ये आ जाएगा A 2026 2026, मान लो मैं ले लेता हूँ A 2027, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 973 इस तरह के 4 ऑप्शन दे सकते हैं ना, बोलो। हाँ हो सकता है चारों सही दे दे, है ना। हो सकता है 3 सही दे दे, MSQ टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ बन तो जाएगा। है ना। थर्ड बना लेना, है ना, फोर्थ बना लेना, अपने हिसाब से जो भी है ना। आइडिया मैं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। ओके, तो एक तो ये हो गया, है ना। फिर हो सकता है इसी का यूज करके, जो ये बता रहे हैं, इसी का यूज करके क्वेश्चन और फ्रेम हो जाए, है ना।
क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएगा कि अभी जैसे हमने सम ऑफ ये वाला निकाला था ना, सबसे पहले निकाला था, कहाँ गया वो? सम ऑफ x इक्वल टू 1 रखा था, कहाँ गया ये? x इक्वल टू 1 रखने पर ये आ गया था a0 a1 a2 डॉट a3n इक्वल टू 4n आया था, है ना? हाँ बोलो। हाँ 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 इसमें a3n माइनस r इक्वल टू ar है ना, यूज कर लें इसमें, है ना? एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सर, कि हाँ a0 प्लस और a, एक बार बोलिए। हाँ मैं लिख रहा हूँ a2 हाँ 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 डॉट a3n इक्वल टू 4 की पावर n। ये हमको पहले से पता था हाँ जब x इक्वल टू 1 हमने रखाया था, है ना? हाँ पता तो था। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि बेटा a r इक्वल टू a3n माइनस r, है ना? r इक्वल टू होगा 0 रख दो तो क्या आ जाएगा? a0 इक्वल टू a3n, है ना? तो r 3n, हाँ इक्वल a1 आ जाएगा a3n माइनस 1, a2 आ हाँ जाएगा a3n माइनस 2, है ना? -2, हाँ डॉट डॉट an आ जाएगा a2n, है ना? हाँ तो बेटा यहाँ पे अगर इसको मैं फिर से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ a3n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a0 लिख सकता हूँ, है ना? a3n माइनस 1 की जगह a1 लिख सकता हूँ। बोलो। ये one, डॉट डॉट की बात समझ रही है? हाँ Yes, sir. a2n की जगह मैं लिख सकता हूँ an, ओके? हाँ और a2n माइनस 1 a2n माइनस 2 इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ a0 प्लस a1। हाँ ये बात समझ रही है? हाँ ये आ रही है। हाँ सर। इतना मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, उसकी जगह मतलब इतना उसके बाद मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ Yes, sir. गर्वित ये बात समझ आई है? यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an, है ना? प्लस फिर an से स्टार्ट कर रहा हूँ, an प्लस 1, यहाँ पे an प्लस 2 प्लस डॉट डॉट a2n माइनस 1, और फिर इसकी जगह फिर मैं लिख रहा हूँ a0, है ना? या फिर an से लिख देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? an डॉट डॉट a1 प्लस a0, है ना? बोलो दैट इज 4 की पावर n, ठीक है? अब ये क्वालिटी सेम है ना? बोलो। हाँ तो ये 2 टाइम्स मैं लिख सकता हूँ a0 प्लस हाँ a1 प्लस a2 1 plus डॉट 2 डॉट plus dot dot. an प्लस, N. है ना? हम्म। an प्लस 1 an प्लस 2, है ना? प्लस डॉट डॉट a2n माइनस 1 इक्वल टू 4 की पावर n, है ना? हाँ ओके, तो बेटा n के फॉर्म में या तो क्वेश्चन n के फॉर्म में पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन अच्छा बनाना होगा तो n के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे, है ना? ये भी तो पूछा जा सकता है था, ये एक ऑप्शन, उसमें से एक हाँ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ये दे देते हैं, है ना? हाँ हाँ सर, ये प्रूव करने को दे सकते हैं? जी, मतलब ISI CMI में तो ऐसा देंगे, है ना? दे सकते हैं, लेकिन जे एडवांस प्रूफ करने की नहीं देगा, जे एडवांस तो ऐसे देगा, है ना? हाँ हाँ ये भी सही। हम्म। बात समझ रहे हो? हो सकता है कि मैंने हाँ केवल n तक, ये जो मैंने काम किया है, ये काम मैंने केवल n तक किया है, मैं चाहता और आगे हाँ बढ़ जाता तो और वैल्यू यहाँ पे उनकी जगह सब्स्टिट्यूशन करता, दूसरी वैल्यू, है ना? बात समझ रहे हो मैं क्या हाँ कह रहा हूँ? हाँ 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 जी ये सर। n प्लस 1 तक जाता है या फिर 2n तक जाता है ना? बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, तो यहाँ पे कुछ कम बचती है ना? बोलो हाँ हम्म। कौन सी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट, हो सकता है इसमें से मैंने n वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, हो सकता है मैं n नहीं कुछ कम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, उनकी जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद लिख देता। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ गर्वित, ये एक Yes, ऑप्शन बना sir. है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, मैं जितनी वैल्यू जिनके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कराऊंगा उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो बोलो। सर, आपने यहाँ पर जो इतने वैल्यू मतलब 2 के मल्टीपल में नहीं लिखी, तो हम चाहे तो एक वैल्यू को छोड़कर सभी को तो 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे, मतलब प्रीवियस के फॉर्म में 3n प्लस 1 टर्म्स है, उनमें 3n टर्म्स तो हम लिख ही सकते हैं।
तो चाहो तो लिख लो, है ना? मैं वही कह रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ तो वो ऐसे तो काम, बहुत सारे मिलेंगे। हाँ बहुत सारे, तो उस पे काम करना पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन फ्रेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो बेटा चाहो तो ऐसे दोगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा, है ना? मैं क्या करूंगा हाँ कि n की पार्टिकुलर कोई वैल्यू रख दूंगा, है ना? मान लो हाँ 2026 लिख देता हूँ, ठीक है? सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू रखते हैं। मतलब क्वेश्चन फ्रेम करना है ना, इसी तरह तो n तो हाँ दिखता नहीं है ना? 2026 दिखता है हाँ ना? तो 2026 2 a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट a 2026, है ना? हाँ बोलो। हाँ हम्म प्लस यहाँ पे a 2027 27 28 28 2028, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, है ना? 4051, है ना? 4051 हाँ ये ये अच्छा लग रहा है, मतलब ज्यादा टफ लग रहा है कि ये वाला टफ लग रहा है? ऐसे n की वैल्यू, मैं ये कह रहा हूँ, एक तो तरीका मैंने बता दिया 4 ऑप्शन बनने के, वो तरीका हाँ समझ गए कि नहीं समझ गए? हम्म अब एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, है ना? टाइप 2 तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऑप्शन बनेंगे, है ना? ये हमको पता है। अब n की वैल्यू 2026 रखी, फिर n की वैल्यू 2027 रखूंगा, है ना? हाँ उसके corresponding दूसरा ऑप्शन बनेगा, है ना? हाँ हम्म सर मेरा क्वेश्चन है इसमें यहाँ से रिवर्स कैसे सोचे? अच्छा, रिवर्स कैसे? बना तो लेंगे पर रिवर्स भी तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ। एक्चुअली में, है ना, इसका मतलब ये है कि पहले हमको सोचना होगा। रिवर्स ऑर्डर में भी बात कर लेते हैं, ठीक है? एक्चुअली में जो हम लोग ने किया है वही रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है? इसका उल्टा करते चले जाओ, ठीक है? वही इसका रिवर्स है, ठीक है? अच्छा है ना? रिवर्स का मतलब क्या हाँ है? जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, उसका तो रिवर्स ही तो है वो। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे तो हमें गिवन क्या क्या रहेगा? गिवन केवल हमको वही रहेगा, एक्सपेंशन, है ना? हाँ देखो वहां पे क्या गिवन है, सर रिवर्स ऑर्डर में जैसे जैसे मैं ये बात कर लेता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हाँ की पावर n इज इक्वल टू समेशन a r x पावर r गोज टू 0 टू 3n। ये केवल गिवन होगा, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, है ना? तो अच्छा देखो, अगर हाँ ये सोचना है हमको, ये सोचना है, ये लाना है, तो हमको इतनी बात समझ आ रही है कि बेटा x इक्वल टू 1 रखने पर 4 की पावर n आ रहा है ना? तो पहले तो हाँ हमारे हाँ माइंड में हाँ आएगा कि x इक्वल टू 1 रख दो, और सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाएगा, है ना? हाँ ये आ रहा है 4 a की नॉट पावर प्लस a1 प्लस a2, है ना? हाँ उसके बाद हमको ये समझ आ रहा है कि ये जो टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स हैं, वो रिपीट हुए हैं, मतलब इनकी वैल्यू सेम आ रही है। तो कुछ हमको हाँ ऐसा लाना पड़ेगा कि कुछ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ओके? तभी तो हम उनकी जगह ये रिप्लेस कर पाएंगे, हाँ है ना? मतलब आखिरी के टर्म को 2n-1 के मतलब 2n के बाद के टर्म उड़ गए, इसलिए हाँ हम वहां पर इक्वल आनने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो हम लाना चाहेंगे कि कुछ टर्म्स जो है वो किसी और टर्म्स के इक्विवेलेंट है ना? तभी तो हम ये हाँ कर पाएंगे, बोलो। हाँ मतलब हमको बेसिकली a3n माइनस r इज इक्वल टू ar कुछ ऐसा सोचना होगा, है ना? अच्छा मतलब ये हमें सोचना पड़ेगा वहां पर बैठ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तभी तो हम हाँ ऐसे रिप्लेस कर पाएंगे, हाँ है ना? स्टेप 1 स्टेप 2, तो स्टेप 2 जो हमने किया है, ये कैसे आएगा, है ना? ये कैसे आएगा? ये मतलब ये आया है 3n, मतलब x यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ मन की आंखें खोलो तो दिखेगा कि यहाँ पे x पावर 3n है, वहां से डिवाइड हुआ है 1/r से, है ना? x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट किया गया है, दिख रहा है ये? हाँ ये इससे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? यस सर, दिख रहा है सर। बेटा यहाँ पे हाँ x हाँ की हाँ हाँ जगह दिख रहा x है की मुझे भी जगह दिख 1 रहा है। अपॉन x डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर हाँ माइनस r, अच्छा सर हाँ। इसमें एक और चीज भी इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे हमने जो समेशन लिखा है उसमें x की पावर r का कोफिशिएंट a की पावर r है तो हम्म। वो कॉम्बिनेट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होता है NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r का ये उसके फॉर्म में जैसा कुछ है क्या बेटा कॉम्बिनेटर्स वो अलग कोफिशिएंट है ना, ये जनरल हम लोग ने मान के चला है, बहुत सारे टर्म्स का सम है, कोफिशिएंट का सम है, वो यार हमने नाम दिया है, ठीक है? नहीं क्योंकि वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वाले में भी आपने एक बार बोला था कि सी एन माइनस आर सी आर के बराबर होता है और इधर भी अगर देखें तो ए 3n माइनस आर के बराबर हो रहा है तो उसी लिए कुछ रिलेशन बनेगा क्या मैं सोच रहा था अच्छा चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो मन की आंखें अगर खुल गई होंगी, है ना? मन की आंखें खुल गई होंगी, तो मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर मिल जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम्म, की पावर n
हाँ समेशन आर गोज टू 0 to 2n AR x पावर r, है ना? हाँ तो ये रिलेशन बताओ क्या आएगा? ये रिलेशन क्या है? ये ए 2n माइनस 2n आर minus r equals to AR. AR आ गया ना? हाँ क्योंकि x की जगह देखो यहाँ पे 1/x जैसे रखेंगे, है ना? हाँ तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? x पावर माइनस r, यहाँ पे बनेगा x इसकी पावर बार 2n, माइनस है ना? हाँ हाँ ये आ जाएगा x पावर 2n माइनस r, ठीक है? हाँ बात समझ रहे हो? हाँ ये समझ आ जी गया। सर। गर्वित बात समझ आ रही है? जी सर, यस सर। तो देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो हमने सम वाला, ये जो हमने खेल खेला था, ये वाला सम वाला, तो यहाँ पे भी देखो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जरा बताना, ये वाला बताना जरा, यहाँ पर ये ऐसे वाला पार्ट। हाँ यहाँ पर भी n 2000 मतलब n 1000 लेंगे ना? हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि 3 की पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1 हाँ प्लस a2 a1 a2 a3 a3 अब तो चलता रहेगा 2n तक 2n की बात माइनस 1 प्लस a2n, है ना? 2n हाँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे an प्लस 1 a2n माइनस 1 a2n। तो यहाँ पे बेटा a0 क्या आ रहा है? a2n, a1 क्या आ रहा है? a2n माइनस 1, 2n माइनस 1 an क्या आ रहा है? an, n है ना? ये तो तो हाँ यहाँ पे an माइनस 1 यहाँ पे अगर रख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? an प्लस 1 आ जाएगा। बोलो हाँ बोलो। अच्छा हाँ 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 तो हम यहाँ पर 3 की पावर n यहाँ पे इक्वल टू an अप टू 2 इंटू an अप टू an माइनस 1 कर सकते हैं हाँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? an माइनस 1 कर सकता हूँ। बोलो an माइनस 1 और यहाँ पे an माइनस 1 एक आया ही हाँ होगा। यहाँ बोलो पर भी an इसको माइनस रिपीट 1 कर सकता हूँ, है ना? हाँ तो 2 टाइम्स इक्वल टू a0 2 प्लस इंटू a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 प्लस an प्लस an 3 की पावर n, है ना? हाँ और चाहो तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ? मैं कर लूँ कि इसको इधर ले आऊँ, है ना? 3 की पावर n माइनस an डिवाइड बाय 2 दैट इज a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट 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 an माइनस 1, है ना? हाँ n की वैल्यू 2026 रख देता हूँ, ठीक है? तो 3 की पावर 2026 माइनस a 2026 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस डॉट डॉट a 2025। बोलो ओके हाँ क्लियर है ये? हाँ ये क्लियर है ओके। तो अभी हम लोग ने जो पहले सीखा था, है ना? ये तो हम लोग ने अभी इसके लिए किया है, पावर 4 तक कर लो, 5 तक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ 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 ओके। रिवर्स ऑर्डर में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ओके। अब मैं क्या करूँगा? अभी मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मैंने x की जगह 1/x किया है। मेरे पास पावर हाँ किसकी है? x की जगह 1/x की पावर r, मतलब r तो ऑलरेडी इसमें था, तो x पावर अल्फा 1/x पावर अल्फा सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ ना? हाँ सर x की पावर हम ये भी रैशनल भी कर सकते हैं सीधा तो वो भी केस आ जाएगा हाँ, तो उसमें वो बहुत टफ प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है? बात समझ रहे हो? हाँ मतलब जनरल ले रहे हैं ना इसलिए बोला इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं ओके। ये समझ में आ गया ओके। अब मैं क्या करूँगा बेटा, हमारे पास अब अधिकार आ गया है डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन का, ओके? हाँ हाँ यस सर। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे, है ना? हाँ तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ समेशन के फॉर्म में, ठीक है? ए आर एक्स पावर आर इक्वल टू 0 टू n, क्लियर? हाँ तो बेटा मैं जितनी भी चीजें अभी हम लोगों ने किया है, डिफरेंशिएशन करना, कोफिशिएंट कंपेयर करना, वो सब मैं एक ही क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है? ओके तो 3 के लिए भी करूंगा, मतलब 2 के लिए भी करूंगा, और 3 के लिए भी करूंगा, 4 के लिए भी करूंगा, है ना? बात समझ रहे हो?
तो यहाँ पे क्या करूंगा कि डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है ना। तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, n यही minus आएगा 1। गर्भित, कुछ और आएगा? हाँ। यही आएगा सर। यही आएगा सर प्लस में आएगा ना बाय प्रोडक्ट रूल, मतलब बेटा, प्रोडक्ट रूल इसका नहीं, तो सॉरी, 0 आ जाएगा, है ना, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2x आ तो जाएगा, 1 आ तो जाएगा, ये 2x आएगा। हाँ वो प्लस अंदर प्लस को, में नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। हाँ अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे। और इधर करेंगे तो क्या आएगा, हम्म, r आ जाएगा, है ना। हाँ r x पावर ये r R, माइनस 1, हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं, और -1 है ना। नहीं सर। हाँ हाँ अच्छा, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम इसको अगेन सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पे हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n हो, है ना। हाँ तो ऐसा करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएशन अगर हाँ। 2 बार करता तो मैं इसको अगेन सब्स्टिट्यूशन करता, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, ओके ओके। ओके, हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे ये अगेन बन जाएगा, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके। हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर तो सीधा मल्टीप्लाई ही होगा बस। है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हम्म, मैं समझा। आप हाँ। आर ए आर एक्स आर एक्स आर माइनस वन एक्स पावर r माइनस 1, है ना। माइनस वन, हाँ और एक्स फिर यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी बस। हाँ, समेशन आर अच्छा r आर a ए r आर आर ए आर ए पावर r, है पावर ना। आर, ए आर एक्स पर हाँ आर आर। हाँ, आर इक्वल टू 0 इन आर ए आर एक्स पावर आर प्लस 1। क्लियर। हाँ 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 अब इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये, ओके। ओके, ये मैंने केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन किया है, उससे करस्पॉन्डिंग हमको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, जो उसकी बात हो रही है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ। तो n 1 प्लस 2x समेशन ए आर एक्स पावर आर आज ओके। 0 टू n, क्लियर। हाँ तो चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो बेटा क्या मिल जाएगा, ये n, है सर, ना। इसको मल्टीप्लाई ना करके ऊपर नीचे दो सीरीज बना सकते हैं ना, जो चलते रहेंगे और जैसे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर इस टाइप के जो समेशन है उसको इधर डिवाइड कर दे समेशन को। ठीक है, वो भी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले हम हाँ लोग ये इस तरीके से फॉर्मूले में लिख लेते हैं दोनों साइड, है ना। हाँ हाँ हाँ, एक्स पावर आर समेशन आर इक्वल टू 0 टू n, है ना, प्लस यहाँ पे 2n ए आर एक्स पावर आर प्लस 1, ओके, हाँ N, क्लियर। हाँ तो इधर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ओके, ओके। हाँ हाँ तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंपेयर कर दो, एक्स पावर कंपेयर करो, X यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव, एक्स की पावर आर, एक्स पावर आर का कंपेरिजन करो, यहाँ पे कितना आएगा, क्या आएगा, मतलब एक्स पावर आर का कोफिशिएंट कंपेयर करो, ओके, बोथ साइड, ओके। ओके, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आएगा एक्स पावर आर का, तो यही आ जाएगा, ओके। हाँ यही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आर माइनस 1 रखना पड़ेगा। 2n, है ना, ये हाँ, आर माइनस 1 2n r माइनस 1 टू ए ए आर आर, माइनस 1 आएगा। है ना। गर्वित ये बात समझ आ गई है, हाँ जी गर्वित, सर, यस सर। ओके। इक्वल टू यहाँ पे r की आर जगह r प्लस प्लस 1 1 रखना पड़ेगा, ए आर प्लस 1, और और यहाँ यहाँ पर पे तो ए सेम ही आएगा। r a r, और यहाँ पे हाँ r माइनस 1, ओके। हाँ, और ए आर माइनस 1, अब कुछ कंबाइन हो रहे हो तो कंबाइन कर लो, है ना। ए आर, हाँ आर तो रहे, एन माइनस
n माइनस आर ए ये आर तो एग्जैक्ट रखो है ना, इसको क्या लिया हो, आर वाला इधर लिया हो तो ये n माइनस आर हाँ ए आर ओके, हाँ और इसको लिया हो तो 2n माइनस आर प्लस 1 हाँ ए आर माइनस 1 दैट इज आर प्लस 1 ए आर प्लस 1 है ना। हाँ तो यहाँ पे आर और n की वैल्यू चूज करते चले जाओ और 4 ऑप्शन मिल जाएंगे है ना। हाँ बात समझ रहे हो। हाँ 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 तो एक बार एक ऑप्शन बताओ, n की वैल्यू क्या लूं मैं और r की वैल्यू क्या लूं बताओ, बढ़िया क्वेश्चन बनना चाहिए। 2026 2026 और r क्या ले लूं। आर की वैल्यू r 1000 हमेशा याद रखना, r स्ट्रिक्टली है ना, r हाँ n n से छोटा होगा, 2n से छोटा होगा। n से छोटा होगा हाँ 2027 2027 ठीक है जी ओके। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बताओ जल्दी से। ये तो बन रहा है AR है ना, -1 हाँ -1 बनना है ठीक है। माइनस हाँ ये सर यहाँ 2027 आएगा ना ए आर की जगह हाँ r की नीचे जगह नीचे माइनस जहाँ पर आपने लिखा है नीचे हाँ यहाँ पे 2027 आएगा। हाँ कैसे n माइनस आर आएगा, n माइनस आर पे क्या आएगा, n माइनस आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आर ही तो आएगा। -1 और यहाँ पर आर आर मतलब नीचे ए आर लिखा है ना आपने वहां पर क्या है हाँ 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 ठीक है समझ गया। A 2027 हाँ 2000 ये क्वालिटी क्या आएगी जल्दी बताना। ये तो मतलब कैलकुलेट कर माइनस प्लस ये आएगा 2026 ही आ जाएगा है ना। हाँ यस सर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2028 हाँ और ये भी 2028 है ना। एक ऑप्शन ये बन जाएगा बोलो, हाँ फिर दूसरा रखेंगे करस्पॉन्डिंग, इसको पलट देंगे है ना। हाँ इसको पलटने भी होगा हाँ तो एक ऑप्शन वो बन जाएगा, 4 ऑप्शन डरावने बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ तो पलटेंगे क्या बनेगा यहाँ पे। हाँ पलटेंगे तो ये तो तो खतरनाक यहाँ पे है A 2027 है ना, सॉरी हाँ A ये 2026 ओके। हाँ ये 2026 और ये 1 ही होगा हाँ और ये 2026 यहाँ पे क्या आएगा, 24 ये तो ये कैलकुलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा 2029 2029 ठीक है, ये सही बता रहे हैं। सर हुआ ही नहीं मेरा ठीक है कैलकुलेशन करो, ठीक है अब कैलकुलेशन भी मैं करूँ। नहीं मैंने वो नहीं हाँ हाँ ये सही हो रहा है ये गलत है सही है, हाँ हाँ इस तरह 3 ऑप्शन बन जाएंगे। हाँ ओके, अब ये मैंने जो काम किया है वो मैं काम एक बार नहीं करूंगा, मतलब मैंने डिफरेंशिएशन एक बार किया था है ना, हाँ मैं फर्दर डिफरेंशिएट इसको कर दूंगा ठीक है। ओके फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, अभी तो मैंने एक्स स्क्वायर वाले को किया है, अभी मैं एक्स क्यूब वालों को बाकी है ना। हाँ तो एक सर बार और यहाँ डिफरेंस पर हाँ रिवर्स कैसे जाएंगे मतलब हाँ जैसे वहां पर दिख रहा था यहाँ पर तो दिख फिक भी नहीं रहा ज्यादा ही ये अजीब हो दिखते हुआ तो हम लोग ने किया है ये सब समझे है ना। अगर सब पहले नजर में सब दिखने लगे तो जेई एडवांस का क्वेश्चन बनेगा क्या, तुमने देखा रे इसमें तो ये किया गया है ना। हाँ ऐसा चाहते हो है, मैंने तुम इतनी नजरें मजबूत हो कि देख के ही बता दो, अगर ये किया होगा तब तो तुम देख पाओगे है ना। अब तुम सोच रहे हो 12th लेवल वाला बच्चा देख के बता दे कि सर इसमें ये किया गया है, तो पॉसिबल है क्या। ये पॉसिबल नहीं है पर जिसने हमें भी तो किया पता होगा नहीं उसको है दिखेगा ये, जिसने किया होगा उसको दिखेगा ये है ना। मैं फिर भी अच्छा बता देता हूँ है ना। तो यहाँ पे n माइनस आर आया है, ए 2n माइनस आर आया है ना, r प्लस 1 आया है, हाँ तो पहली नजर में तुम कोशिश करोगे कि वो a n माइनस 2n माइनस आर की जगह a r सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें है ना।
ओके समझ में आ रहा है? हाँ दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उनके प्रोडक्ट में पावर आ रही है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन किया गया होगा। प्रोडक्ट में पावर कब आती है? जब उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है एक्सपेंशन का। प्रोडक्ट बोलो। में पावर। नहीं यस समझ सर। सर ये चीज और एक बार एनसीआर एक्स बोले। पावर आर, एनसीआर एक्स पावर आर होता है अगर, हाँ। तो यहाँ पे पावर आर आ जाती है, यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं तो आर हाँ 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 एनसीआर एक्स पावर आर माइनस 1, ये आर कब हम्म। आता है? जब डिफरेंशिएशन किया जाता है, जब ठीक है? डिफरेंशिएशन होता है हाँ डिफरेंशिएशन। तभी तो आता है ये, हाँ तभी आएगा। तभी आया। इसका मतलब हम्म। वो सेट डिफरेंशिएशन किया गया होगा, है ना, तब कंपेयर किया गया हाँ होगा, तभी तो इस तरह आता है ना, हाँ है ना? तो जी सर। अगर ये डिवाइड में होता बेटा तो इंटीग्रेशन किया गया होता, है ना? हाँ अच्छा। समझ हाँ रहे हाँ हो? हाँ मैं ये समझा। ओके। ठीक है, मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ, फिर इंटीग्रेट करके बता देता हूँ, है ना, फिर थर्ड वाले को बता देता हूँ। ओके, ओके तो फर्दर डिफरेंशिएशन का मैं एक बार देख लो, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ मैं, एक ही बार में कर दूंगा, ठीक है? हाँ n 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, है ना? हाँ ठीक है, ओके ऐसा करता हूँ मैं, इसको एज इट इज यहाँ पे रखता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया है? 1 प्लस एक्स n प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर x की प्लस पावर x n माइनस स्क्वायर 1 n माइनस 1 1 प्लस 2 1 एक्स प्लस इज 2x इक्वल टू समेशन आर ए समेशन आर एक्स पावर आर माइनस 1 आर इज इक्वल टू 0 टू 2n। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? नहीं मुझे दिक्कत नहीं है। और किसी को? नहीं सर। ओके, अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है? नो सर। अर्नब सरकार हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, गर्वित, जी सर समझ आ रहे हैं। प्रियम जी सर आ रहा है। और क्या नाम है, नलिन, नलिन, जी सर। ओके, और अनिर्बाण घोष, हाँ सर ओके ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है ना? तो पहले इसको हाँ। करूंगा, तो यहाँ पे n माइनस n 1 n माइनस 1 1 प्लस 2 1 प्लस x प्लस एक्स प्लस स्क्वायर की पावर n x माइनस स्क्वायर 2 n और फिर माइनस करेंगे 2 1 प्लस 2x का होल हाँ स्क्वायर बन जाएगा, है ना? हाँ इसका करेंगे तो यहाँ पे 0, इसका 1 और इसका 2x यहाँ ऑलरेडी था ही, तो स्क्वायर बन गया, ठीक है? हाँ होल स्क्वायर प्लस ये ओके, एज इट इज रह अब जाएगा और इसको मैं उसका इसको करूंगा तो सिंप्लीफिकेशन हो केवल जाएगा 2 आएगा, मतलब इसका करेंगे, है ना? तो केवल 2 आ जाएगा, ठीक है? तो 2n 1 2n प्लस एक्स प्लस स्क्वायर की पावर n माइनस 1 माइनस 1। फिर इसको डिफरेंशिएट मैं करूंगा राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा? समेशन r इक्वल टू 0 टू 2n टू 2n r r माइनस r 1 a r एस पावर r माइनस 2, ठीक है? बोलो। हाँ ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके 1 प्लस, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनना है, ठीक है? हाँ 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 मजेदार है। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा n n इंटू n माइनस 1 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n बनेगी और एक्स स्क्वायर इधर की यहाँ पावर पर n n बन प्लस गई, 1 बनेगी। हाँ यहाँ पर 1 प्लस 2x की स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाँ और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ओके? n प्लस 1 n प्लस 1 नहीं रख रहा हूँ मैं, ठीक है? n यहाँ पे क्योंकि हम क्या करेंगे, वो इसकी अच्छा जगह हाँ रिप्लेस करना है ना, हाँ ओके और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो ओपन कर सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके? हाँ ओके, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टर्म कितने बनेंगे?
यहाँ पर एक्सिस टर्म कितने इसका बार ओपन मिले? करो है ना, हाँ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओके प्लस हाँ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। ये अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा था। हाँ 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 तब तो कंपेयर करेंगे, बहुत सारे टर्म मिलेंगे। हाँ आर आर माइनस वन ए आर एक्स पावर आर माइनस वन आर इक्वल टू 0 to 2n, ठीक है। सही है। सर इस स्टेप में बस आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, इसको डिफरेंशिएट तो नहीं किया यहाँ पे इस साइड? राइट हैंड साइड में, जी सर, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने केवल इस क्वांटिटी से केवल मल्टीप्लाई कर दिया है थ्रू आउट। जी सर, यस सर, मैं यही पूछ रहा था। यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर की पावर, यहाँ 2 की कमी थी तो वो फिलफिल हो गई, यहाँ पे 1 की कमी थी तो वो फिलफिल कर दी, और बाकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रोक दिया मैंने। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। जी हाँ सर, यस सर सर, यहाँ समझ पर गया। मेरा क्वेश्चन है, आपने वो n+1 क्यों नहीं किया? ऐसे भी क्वेश्चन बनता। कहा n+1? यहाँ पर जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की उसको पावर देख करके n+1 किया है। होते, आपने उसका अलग से क्यों लिए? क्या मतलब, नहीं समझा मैं क्या कर रहा हूँ। सर देख 2n, जहाँ पर 2n है नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर देखिए अलग से आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n की जगह हमको पता है ना, इसकी वैल्यू अच्छा सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तब तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n हाँ ए आर एक्स पावर आर आर इक्वल टू हाँ 0 हाँ to हाँ 2n। हाँ, मैं इसकी समझ वैल्यू गया। पता, अच्छा 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 अच्छा। इसकी वैल्यू हाँ मैं हाँ, मैं सब्स्टिट्यूट समझ करूंगा गया, मैं इसकी समझ जगह, गया। इसकी जगह, यही तो काम किया था। हाँ मतलब यहाँ पर n बना के हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन बना, मैं समझ तब गया। तो बोथ साइड हमारे पास ए आर आएगा। हाँ 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 ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n माइनस 1 है ना, ए आर, यहाँ पे बेटा ये काम कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ है ना, 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओके, ए आर एक्स पावर आर आर गोज टू 0 to n प्लस 2n 1 प्लस एक्स सर वो स्क्वायर। 2n था, हाँ 2n ही तो लिखा है। मतलब इधर वही समेशन में। हाँ हाँ 2n ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेसन r इक्वल टू 0 to 2n 2n ए प्लस आर AR एक्स पावर आर है ना, ये आएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ इधर जाएगा, वाला ज्यादा ही बड़ा हो गया। चलो मन की आंखें खोल लेना, ठीक है हाँ 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 है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड एक्स पावर आर का कंपेयर कर लो है ना, मैं इतना कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक्स पावर आर कोफिशिएंट कंपेयर कर लो है ना, ओके। कंपेयर कर लोगे। हाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पर कोफिशिएंट इधर के निकालेंगे और इधर के निकालेंगे। इक्वल कर लेना है ना, हाँ हो जाएगा गर्वित। जी सर, ट्राई करूंगा, हो जाएगा। हाँ ट्राई मतलब इसमें क्या सर करना है, इसमें अगर कैलकुलेट, पावर दिखे तो हमें समझना है कि डिफरेंशिएशन हुआ हुआ है, यही मल्टीप्लिकेशन ना? में कर दिखे, मल्टीप्लिकेशन में दिखे है ना। हाँ 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 ठीक है। ओके तो यहाँ पे बेटा एक बात समझ में आ गई है कि एक्स पावर आर का कंपेयर करोगे कोफिशिएंट तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और या फिर ऐसा करो एक्स पावर आर का कंपेयर कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग आर की जगह r-1 r-2 रखो, या r+1 r+2 रखो, तो करस्पॉन्डिंग हमको जैसे एक्स पावर आर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो जो हमको मिलेगा, एक्स पावर हाँ r-1 का कंपेयर कर लो जो हमको मिलेगा, या एक्स पावर r+1 का कंपेयर कर लो जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो या फिर एक्स पावर आर का कंपेयर करने पर उसकी जगह आर की जगह r+1 रख दो या r-1 रख दो, सेम ही मिलेगा है ना। हाँ बस जी पुट सर, कर यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इतना आसान नहीं है, ठीक है अभी, ठीक है इसको खोल के ही करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है।
तो हाँ इसलिए यहाँ पे भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। बस समझ रहे हो? यहाँ पे एक्स स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है? ओके समझ रहे हो? जी सर, यस सर। तो इंटीग्रेशन करना है तो एक जुगाड़ करेंगे, ये फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दे तब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। 1 + 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तब अपना काम हो जाएगा, है ना? जैसे मान लो 1 + x स्क्वायर है, अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, ठीक इंटीग्रेट कर दें, ठीक है? AR x पावर r, r गोज़ टू 0 टू 2n। लेकिन अभी क्या करूँगा, जुगाड़ ये है कि इसको इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 1 + 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 + x स्क्वायर की पावर n, 1 + 2x, है ना? इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो हाँ 1 + 2x है तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो AR x पावर r आ जाएगा, r गोज़ टू 0 टू 2n, और 2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2, है ना? AR x पावर r + 1, +1 r इक्वल टू 0 टू 2n 2n। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं हाँ किसी को? नहीं 1 + 2x से जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? अब बेटा मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ 0 से x, ओके? ओके इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? है? नहीं तो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये हमारा, अगर मान लो इसको हम t एज्यूम कर लें, है ना? इसको t एज्यूम कर लें तो ये क्या बन जाएगा? 1 + x + x स्क्वायर, हाँ है ना? इसको t हमने एज्यूम हाँ किया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 + 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, बोलो? हाँ इतना तो फिजिक्स में किया होगा, है ना? हाँ सर एक मेरा यहाँ जी पर सर, एक यस। क्वेश्चन है हाँ, सर dt बाई dx ये तो एक सिंबल है तो हम इसे ऐसे तोड़ते हैं ये कोई गलत चीज नहीं है क्या गलत चीज़ नहीं है? मतलब dt बाई dx एक तो सिंबल है ना dt बस सिंपल नहीं है बेटा, ये रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ओ मतलब ये कोई सिंबल नहीं होता मतलब सिंप यहाँ पर अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो अलग एक क्वेश्चन है, ठीक है? उसको अगर समझने बैठेंगे भी तो अभी यहाँ हम लोग नहीं कुछ कर पाएँगे, ठीक है? अभी यहाँ का मोटो ये है, इसको इंटीग्रेट करना बस। इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे जो भी तुम्हारे डाउट होंगे, या फिर इसके बाद, क्लास के बाद हम डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे जो हाँ मुद्दा है पहले उसको समझो, ठीक है? हाँ अभी मुद्दा है इसको इंटीग्रेट करना, है ना? हाँ हाँ तो यहाँ पे हम इसकी प्लेस पे dt लिख सकते हैं, हाँ बोलो? हाँ हाँ लिख सकते हैं dt तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर n आ गया, है ना? हाँ जी सर। t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर n + 1 n डिवाइडेड + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना सबको? हाँ जी सर। तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, और 0 से x दैट इज x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, है ना? 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, बोलो? हाँ ओके जी सर। ओके। सर लिमिट भी तो चेंज होंगी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएंगी। सर हम यहाँ पे अगर लिमिट वही रख दे तो वो भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना 1 + x + x स्क्वायर यहाँ पे 0 रखेंगे तो वही 0 बन जाएगी, और जब x रखेंगे तो हमारा x ये लिमिट आ जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x + x स्क्वायर की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + n 1, + बोलो? 1 क्लियर? हाँ लेफ्ट क्लियर हैंड साइड में यही आ जाएगा ना? हाँ 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 ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लेता हूँ मैं, ठीक है? 1 + x स्क्वायर की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा AR, है ना? x पावर r + 1 अपॉन r हाँ + 1, ठीक है? हाँ summation r equal to 0 to 2n plus यहाँ पे 2AR हाँ डिवाइड बाई r + 2 x पावर r + 2 r इक्वल टू 0 टू 2n, क्लियर? 2n हाँ और 0 से x रखेंगे तो हमारा x ही आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 सब टर्म बन जाएंगे, है ना? सर यहाँ पर हम ना 1 + x + x स्क्वायर लिया है तो चेंज होगा ना क्या?
हमने यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया है तो चेंज होगा ना? 1 प्लस नहीं सर, कहाँ पे? लिमिट पे, अपर लिमिट पे। अब यहाँ पे बेटा x x है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x जब सब्स्टिट्यूट किया था तो यहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ओ अच्छा। समझे? हाँ, हाँ, हाँ। तो जब हमने x लिमिट रखी तो हमारे पास ये आ गया, इतना बात समझ में आ गया? हाँ, अब इसमें x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो कुछ बचेगा? a नॉट बचेगा, है ना? हाँ। बोलो। हाँ, हाँ। इसमें देखो यहाँ पे सब टर्म है a नॉट प्लस a1 x प्लस डॉट डॉट ये सब है, a2n x पावर 2n ये है ना? बोलो। हाँ, इतना है। फिर इसमें यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यहाँ पे a 2n नॉट प्लस 1। a नॉट, हाँ a हाँ, नॉट x है ना? हाँ। ए नॉट एक्स प्लस चलता रहेगा। हाँ ऐसा, ठीक। तो यहाँ पे तो इतना है, लेकिन यहाँ पे बेटा जब इंटीग्रेट किया है ना, ये इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पे x पावर, यहाँ पे x सभी में x है ना, a ये हाँ, कोफिशिएंट, और इसमें x हाँ, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा x, सब में x है, a हाँ। नॉट अपॉन 1 x प्लस समथिंग। ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो यहाँ पे जैसे हम 0 रखेंगे तो सभी टर्म 0 चले जाएंगे, तो इसलिए ये माइनस जो लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं तब ये वाला टर्म 0 आएगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, हाँ। ये सबको समझ में आ गई है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। गर्वित, जी सर, यस सर। ओके। अब मैं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n की जगह लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं छोड़ रहा हूँ 1 अपन n प्लस 1, इसके जगह r इक्वल टू 0 टू 2n a r x पावर r, ठीक है? बोलो। हाँ। तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपन n प्लस 1 समेसन a r x पावर r r इक्वल टू 0 टू 2n प्लस 2n 1 अपन n प्लस 1 n समेसन समेशन a r ए x आर पावर r एक्स प्लस स्क्वायर 1 आर प्लस r इक्वल 1 टू और 0 टू आर इक्वल 2n। टू 0 to 2n प्लस 1 by n प्लस 1 और समेशन आर इक्वल टू 0 to 2n और यहाँ पर r प्लस 2 हो जाएगा, a की पावर r x की पावर r प्लस 2। ओके, हाँ। और राइट हैंड साइड में जो था वो है ना, हम्म। तो मैं क्या करता हूँ x पावर r का कोफिशिएंट कंपेयर करा देता हूँ बोथ साइड, ठीक है? हाँ। ये साइन सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट, ओके? तो यहाँ पे बेटा x पावर r का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इधर? 1 अपॉन n प्लस 1 a r, ओके? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 a r माइनस 1, ओके? हाँ। 1 अपॉन n प्लस 1 a r माइनस 2, ओके? और इधर क्या आएगा? ये r की जगह r माइनस 1 रखेंगे, ओके? तो बेटा ये r माइनस 1 और a r, ओके? r सर मुझे ये एक बार और बताना, मतलब समझ नहीं आया ठीक। क्या? यहाँ पे r का x पावर r का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे r की जगह r माइनस 1 रखना पड़ेगा, तब तो आएगा x पावर r, हाँ, और यहाँ पे r की जगह r माइनस 1 रखूंगा तो यहाँ पे r आ जाएगा, हाँ, हाँ, हाँ। और यहाँ पे r की अच्छा, जगह r माइनस 2 रखना पड़ेगा, है ना? हाँ, हाँ, समझ आ गया, समझ आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2ar माइनस 2 अपॉन r, ठीक है? हाँ। ओके, यहाँ तक कैलकुलेशन ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है। ओके, ठीक है। फिर अब क्या करता हूँ मैं, ar माइनस 1 वाले एक साथ कर लेता हूँ, है ना? ar माइनस 2 वाले एक साथ कर लेता हूँ, बाकी सबको एक पास कर लेता हूँ। ये आ गया ar डिवाइड बाई n प्लस 1, दैट इज यहाँ पे कर लेता हूँ ar वाले को इधर लेकर चला जाता हूँ, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा ar माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है? तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 ar माइनस 1, है ना? और r माइनस 2 वाले को कर लेते हो 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना? ये क्या आ जाएगा हाँ। ar,
-2 ठीक है। हाँ 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 n नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? r ग्रेटर नहीं, देन 2n से है, ओके, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये रिलेशन दिख रहा है, हाँ अच्छा है। अच्छा तो नहीं है, पर यहाँ पर देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हुआ है क्योंकि पावर डिवाइड में है। हाँ, है ना? लेकिन हाँ अगर इंडिपेंडेंट देखोगे तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है? मतलब हाँ फुल हाँ जॉब ही जो मैंने किया है उसके पहले, ठीक है? हाँ ओके, ठीक है? तो ये काम मैंने हाँ 1 + x + x स्क्वायर के लिए किया है, मैंने एक्सप्रेशन 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब के लिए निकाल ही दिया है। तो ये काम हाँ उसके लिए भी कर सकते हो। हाँ तो थोड़ा मैं बता देता यस हूँ। सर। 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब की पावर n, दैट इज़ r गोज़ टू 0 to 3n ar x पावर r। ये काम इसके लिए कर लोगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं नया क्वेश्चन देता इंटीग्रेशन हूँ। और डिफरेंशिएशन करना है ना, हाँ? करके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू पुट करके समेशन में आंसर निकलना है, हाँ, वो जो सुटेबल ये होगा हाँ, आर जो का किया है वही सब इसके लिए भी कोफिशिएंट। करना है, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर समझ में आया है तो आप बताओ, ठीक है? हाँ 1 + px + p सॉरी x स्क्वायर, है ना? पी ओके, मैं वो तो दूँगा नहीं, है ना? सॉरी, यहाँ हाँ पे हाँ है ना, ठीक है? हाँ a0 + a1 x + a2 x स्क्वायर। ओके अप टू चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे p डालने पर ये कोएफ़िशिएंट जो है उसी में कवर हो जाएँगे, है ना? बात समझ रहे हो? हाँ हो ही जाएगा। हाँ 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 तो a0 + 3a1 + 5a2 + डॉट डॉट 4n + 1 a2n की वैल्यू क्या आएगी? 3 ओके ये नोट 4 क्या? नहीं नहीं मतलब मैं देख रहा था, बस क्वेश्चन देख रहा था। सर यहाँ पे टर्म्स एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करके डिफरेंशिएट कर देंगे। बेटा मैंने पूछा है ना? ट्राई करो, ठीक है? आप ट्राई करो, ठीक है? एक बार ट्राई करो। सब कुछ तो मैंने बता दिया है ना? हाँ हाँ ट्राई कर रहा हूँ। 1 + px + x स्क्वायर आंसर सामने दिख रहा है। अभी तक जो मैंने किया है वही है। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, सब कुछ दिख रहा है रिवर्स ऑर्डर में। मैंने एल्गोरिथम वर्किंग रूल बता रखा है क्वेश्चन के लिए। अगर वर्किंग रूल नहीं पकड़ पाए तो फिर दिक्कत होगी। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये वाला टर्म भी लिख दिया है। देखते हैं कौन पहले बताता है ना? जिसने पुराने लेक्चर पूरे अच्छे से रिवाइज़ किया होगा वो जल्दी से बता देगा। 3n अच्छा ओके पर 2n आ रहा है। ये आज के लेक्चर से रिलेटेड है नहीं, है ना? हम्म, यहाँ पर पावर ये होगा नॉट पावर यहाँ पर 3 डिफरेंशिएट इधर आएगा 2 0 सर p + 2 पावर n into 2n + 1। क्या बता रहे हो?
Then p plus 2 power n into 2n plus 1. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये p किसको- प्लस 2 की पावर n इंटू 2n प्लस 1। हाँ, ओके, किसका आंसर है ये? ये a0 plus 3a1 मारेगा। नहीं नहीं, मतलब ये क्या नाम है आपका? अर्नब अर्नब, अर्नब घोष, अर्नब सरकार। अर्नब सरकार। ओके, वेरी गुड। हाँ सर, वही आंसर आ रहा है, 2 प्लस पी के पावर एन 2n प्लस 1। ठीक है, गर्वित जी सर, यस सर। क्यों नहीं आ पा Yes, रहा sir, है? आएगा। यही आंसर आएगा सर। आ गया है? जी सर, बस कैसे? उसको जाके यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रखना था x की जगह, हम्म, और उसके एक- बाद डिफरेंशिएट कर दो बस। किस में रखना है x की जगह? 1 रखना है उसमें एक्सप्रेशन में। इसमें 1 रख दूं मैं? जी सर। इसमें 1 रख दूंगा, फिर डिफरेंशिएट क्या करूंगा? तब तो कोफिशिएंट सब नहीं मतलब उसमें वहाँ पे 1 प्लस पी एक्स प्लस एक्स की पावर n 1 रखना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है। इसमें 1 रख दूं, पहले इसमें 1 रख दूं। बेटा 1 रख दूंगा तो यहाँ पे सब कांस्टेंट बचेगा ना, फिर डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब है? नहीं मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद रख देते हैं ना 1। अच्छा, डिफरेंशिएट करने, अच्छा तो ये बताओ, डिफरेंशिएशन इसको कर दें पहले। जी सर। बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ये 2n आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। बेटा याद करो, मैंने बताया सर। था n क्यू प्लस आर का मतलब क्या था? n क्यू प्लस आर का मतलब क्या था? x की जगह x की पावर q से रिप्लेस किया गया है एंड x पावर r से मल्टीप्लाई किया x की गया है। पावर 8 से मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा यहाँ पे x पावर 2n है ना, तो ये x की जगह x स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो x पावर 4n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये? जी सर। और फिर हम ये r है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? तब हमारे पास इसको x से, जैसे ही हम x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया x पावर 4n प्लस 1। अब ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमको मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है? जी सर। तो ये वर्किंग रूल क्यों नहीं माइंड में रख रहे हो? जैसे देखा हमारे माइंड में पता लग गया कि हमको 4n प्लस 1 बनाना है, यहाँ पे x पावर 2n है, इसका मतलब यहाँ पे क्यों क्या है? x स्क्वायर हो रहा होगा, तो x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस किया स्टेप 1, और फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप 2, फिर हमारे पास 4n प्लस 1 बन गया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, x इक्वल टू 1 रख दिया। इतना ही तो सोचा होगा सभी ने। यस सर। तो बेटा जी सर। यहाँ x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस x पावर 4 की पावर n, x से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन AR, है ना, x की पावर 4n प्लस, है ना, हाँ। ये x पावर r था, x स्क्वायर x पावर 2r, है ना, x प्लस 2r यहाँ पे बन जाएगा 1। ओके, ये तो बन जाएगा। नहीं समझे? समझ गए सर। ये AR x पावर r इक्वल टू 0 to 2n था, यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस किया तो यहाँ पे 2r बन गया, फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2r प्लस 1 बन गया। हाँ हाँ समझ गए। तो बेटा आप डिफरेंशिएशन कर दो और जस्ट वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2r प्लस 1 AR x पावर 2r r इक्वल टू 0 to 2n, है ना? बोलो। हाँ ओके। और ये रखेंगे तो हमको जो चाहिए वही मिल रहा है, देखो एक बार, है ना? हाँ r की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो a0, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो कितना आ गया? 3 8 1, है ना? हाँ 5 2 डॉट 4n प्लस 1 a 2n, यही तो मिल रहा है, हाँ है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल गया x इक्वल टू 1 रखने पर। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लो और वैल्यू रख दो, है ना? इसको डिफरेंशिएट कर दो इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस पी एक्स प्लस
एक्स की पावर 4 की पावर n एज इट इज रहेगा, प्लस फिर एक इसको करेंगे तो n 1 प्लस पी एक्स प्लस सॉरी पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 की पावर n माइनस 1 और फिर इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो p 2p x प्लस 4x क्यूब। ओके, हाँ अब x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ इसमें, तो x इक्वल टू 1 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस p की पावर n प्लस हाँ। यहाँ पे क्या था x था, है ना, तो x 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे n, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 2 प्लस प्लस p स्क्वायर पावर n माइनस 1, है ना, इंटू ये क्या आ जाएगा 2p प्लस 4। ओके, हाँ 2 प्लस p की पावर n माइनस 1 बाहर निकाल लो, है ना, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस p प्लस 1 मिनट 2np अच्छा यहाँ पे 2p प्लस पावर पूरा निकल रहा था, है ना, यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं 2 टाइम्स p प्लस 2। ओके, हाँ तो 2 प्लस p की पावर n बाहर पूरा निकल आया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा 2n। ओके, हाँ तो यही तो आ रहा है, हाँ इसमें कोई बड़ी बात थी, देख के आंसर बता सकते थे, ये ऑलरेडी मैंने वर्किंग रूल बता रखा है कि जैसे ही आप देखो ये, है ना, n क्यू प्लस तो x की जगह x पावर क्यू से रिप्लेस करना होगा, x पावर r से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, हाँ ओके ये बात समझ आ रही है? हाँ Yes, sir. ठीक है, एक और पिछला क्वेश्चन मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि ये तुम लोग ने किया है कि नहीं किया है, मतलब ऐसा करना पुराना रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। आज वाला कंसेप्ट पूरा अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 12 5 रूट 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 24 रूट 2 17 माइनस 2 रूट 2 80, है ना, ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। इसका सम निकाल दो जल्दी से। खतरनाक तो नहीं है? सर ये क्या रिसेंट लेक्चर्स में किया था, करवाया था आपने? ये सबसे स्टार्टिंग में मैंने कराया था, सबसे स्टार्टिंग में। तो तब तो मेरा होना चाहिए। होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इनफाइनाइट टर्म्स कब आते हैं? जब n क्या होता है, रेशनल होता है ना। रैशनल रैशनल जी सर। हाँ तो 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, है ना, हाँ n हाँ हाँ n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, n माइनस 1 n माइनस 2, है ना, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, है ना। हाँ कंपेयर कर लो, 1 ये है ना, nx की वैल्यू ये होगी, ओके, दैट इज nx, दैट इज n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, है ना, हाँ ओके। हाँ यहाँ ये फिर इसकी करस्पॉन्डिंग ये होगी, फिर n और x की वैल्यू निकाल लो और फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ से n और x की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी कंपेयर करके? हाँ निकल जाएगी। ठीक है, निकाल लो, ठीक है। हाँ तो होमवर्क पे क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। r इक्वल टू 0 टू n r माइनस 2 n c r का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 3। ओके, इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। हाँ और दे देता हूँ, ठीक है। c नॉट माइनस c1 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस nx प्लस c2 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस nx का स्क्वायर
minus c3 1 plus 3x divided by 1 plus nx का cube and so on. Okay. ये सब करके आना। c naught upon m factorial plus n c1 upon m plus 1 factorial plus n minus 1 c2 upon m plus 2 factorial plus dot n minus 1 dot 2 1 cn divided by n plus m factorial. ठीक है, हाँ 1 2 3 ये कर लोगे? अभी डबल हाँ, समेशन मैंने कराया नहीं है ना, ट्रिपल समेशन कराया नहीं है। कोशिश करके आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो कोशिश करके आओगे फिर, है ना? हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे देता हूँ। nc1 minus 1 plus 1 by 2 nc2 plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 nc3 है ना, हाँ डॉट प्लस माइनस 1 की पावर n 1 plus 1 by 2 डॉट 1 by n ncn. ओके, हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अच्छा समझ गया ना? हाँ NCM प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1 CM प्लस ये मैंने सब बता रखा है n माइनस 2 CM प्लस 7 n माइनस 3 CM डॉट डॉट लास्ट टर्म ले देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, वरना लिखना तो मैं नहीं चाह रहा था। इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है? ओके k is equal to 1 to n c k cube. ओके, c k डिवाइड बाई c k माइनस 1 की पावर 2, ठीक है? n नेचुरल नंबर है, ठीक है? ओके के क्यूब फिर से ये बनना पड़ेगा। और लिख दूं क्या? चलो एक और लिख देता हूं, हैं? नहीं नहीं इतना ठीक है। एक और ले देता हूँ, ठीक है? ओके सी के बाई nc0 x पावर 2n प्लस nc1 अपॉन 2 x पावर 2n माइनस 2 2 माइनस s स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ncn डिवाइडेड बाई n प्लस 1 2 माइनस s स्क्वायर की पावर n, है ना? हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अभी लग रहा होगा कि थोड़ा बाइनोमियल आ गया है ना, ये क्वेश्चन जब करोगे तो थोड़ा चैलेंजिंग है ना? हाँ एलसीएम एचसीएफ निकालना आता ही है? हाँ सर एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है? हाँ हाँ चलो एक और लिख देता हूँ एलसीएम एचसीएफ। ओके, एचसीएफ निकाल दो 2nc1 2nc3 2nc5 डॉट 2nc 2n माइनस 1 का, ठीक है? अच्छा ये नंबर होंगे ना, हाँ इंटीजर इंटीजर्स होंगे तो उनका एचसीएफ तो निकल ही आएगा, है ना? हाँ ठीक है फिर